विराट किताब की तरफ ध्यान दें। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 130 और 280। 130 और 280 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान देखना। 130 और 280 एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देते हैं? भाग। देखो 130 से 280 भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा बोलो? 2 बार। 2 0 0 2 3 6 2 1 तो कितना बच गया? 0 8 में 6 गया 2 20 बच गया 20 बच गया। 20 से 130 में भाग दे देंगे, समझो प्रशांत नहीं समझो। 20 से 130 में भाग दिया, 20 से जब 130 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 20 छंगा 120 तो कितना बच गया? 10 बच गया। तो 10 से 20 में भाग दे दो, 10 से 20 में भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा। तो ये कंप्लीट कट गया ना। तो इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? इसलिए एचसीएफ आप किसका एचसीएफ आप 130 एंड 280 130 एंड 280 का कितना होगा बताइए? जिससे कैंसिल हो गई एचसीएफ हो जाता है। इसी प्रकार सेकंड नंबर देखिए, उतारेंगे नहीं आप लोग। सेकंड नंबर पर ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर कितना है? 135 एंड दूसरा कितना है? 225। देखना अब कितनी बार ले जाओगे बताओ? 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 70 और ये 270 बनेगा, यानी एक ही बार जाएगा ना। तो 135 बन जाए 135। ये देखना 5 में से 5 गया 0, 2 में से तो 3 जाएगा नहीं, ले 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9 बच गया 9 यानी 90 को 135 भाग दो, कितनी बार जाएगा बताओ? 90 दूनी 180, एक बार जाएगा तो 90 बन जाए 90। अब कितना बच गया? 5 13 में से 9 गया तो 4 45 को 90 से भाग दे तो 45 दूनी 90, पूरा कैंसिल हो गया। तो फिर एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ आप 135 एंड 225 कितना हो गया बच्चों? 45। दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहाँ पर भी ना समझ में आए तो पूछ तुरंत लेना, नोट कर सकते हैं आप। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 135 225 थर्ड पार्ट है। अच्छा थर्ड पार्ट है 222 और है 468। देखो छोटी संख्या कितनी है? 222 डिवाइड करो तो इसको 468 से कितनी बार ले जाओगे विराट? बोलो कितनी बार ले जाओगे? 2 बार। कैसे? देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 8 में 4 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, 24 बच गया। 24 से भाग दो तो 24 में 222 में दे दो। अब कितनी बार आप ले जाएंगे? 5 बार ले जाए। 5 को बेच लीजिए, हाथ लगे 2 5 10 और 2 12 नहीं जाएगा ना, 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार ले जाइए आप लोग। 9 चौक 36, 6 हाथ लगे 3 9 दिन 18 3 तो ठीक। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 1 में से तो 1 जाएगा नहीं, यहाँ 2 में से 2 जाएगा नहीं 0, यानी कुल मिला के 6 हो गया। अब 6 से किसमें भाग देते हैं हम लोग? 6 से भाग देते हैं 24 में। 6 से भाग हमने दे दी 24, 6 24। अब पूरा कैंसिल हो गया। तो जिस भाजक के द्वारा लास्ट में संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है वो भाजक क्या हो जाता है? मासा। तो इसलिए इन दोनों संख्याओं का मासा क्या हो गया? इसलिए एचसीएफ आप 222 कामा 468 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6। समझ में आया आप लोगों को? इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, अभी उतारेंगे नहीं, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट। आप लोग फोर्थ पार्ट ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट क्या है? 657 और 963 657 और है 963। अब देखिए इधर विराट तू समझ नहीं रहे। 657 को डिवाइड करो 963 से। अब विराट से पूछेंगे बताओ विराट कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। तो 1 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 657। अब देखना अब बताते हैं हम लोग। यहाँ से भी 2.5, यहाँ हुआ 13 में से 7 गया 6, यहाँ 5 में 5 जाएगा नहीं, जाएगा कहीं नहीं जाएगा। तो क्या हो गया? 0 हो गया। 9 में से 6 गया 3 से 6 हो गया। अब 306 को किस में भाग दिया जाए? 657 में। अब बताओ 657 में कितनी बार भाग ले जाएंगे? 2 बार चला जाएगा। दूसरा बार तो हाथ से लगा 1 हाथ से लिख लेंगे 2 3 6, 7 में से 2 गया तो 5 में से 1 गया तो 4,
45 बच गया। 45 को 306 में फिर से भाग लगा दीजिए। अब कितनी बार ले जाओगे? 306 भाग लगाएंगे, हाँ 6 बार चला जाएगा। 6 पंचे 30 3 24 और 3 27, तो कम नहीं रहा, कम रहा ना। तो 6 बार नहीं, लगभग में 7 बार ले जाना चाहिए। 6 बार होगा सर, 36 7 बार ज्यादा हो जाएगा। 5 हाथ से लगे 3 7 28 और 3 31 315 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। तो 55 वहाँ से लगे 3 और 6 24 और 3 27। अब सुनो, इधर तो 6 हो गया, इधर 10 में से 7 गया तो 3, इधर 2 में से तो जाएगा नहीं, तो 36 बच गया। अब 36 को कितने भाग देंगे आप लोग? 45 में। अब कितनी बार ले जाओगे? एक बार। तो 36 एकन 36, अब 9 बच गया। 9 बच गया, 9 को किससे भाग दे दें? 36 से। तो अब पूरा कैंसिल होगा। 9 चौक 36, तो फिर एचसीएफ कितना आ गया? 9 आ गया ना। तो इसलिए ऐसे वही होता है जिस भाजक से लास्ट में संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, कट जाती है। तो इसलिए एचसीएफ आप किसका 657, 963 इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। ये बात क्लियर है आप लोगों की? समझ में आ गया सभी के? ठीक, अरजीत समझ में आया? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 ना। फर्स्ट का 5 पार्ट देखना। फर्स्ट का 5 पार्ट है 196 और 196 और 38 220 38 अब देखो, तो 196 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 38 220। कितनी बार ले जाओगे आप लोग? 1 टाइम। तो हो गया 196 मतलब 196। 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ कितना बचा? 7 में से 9 जाएगा नहीं, ली दाही 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया तो 8, या 2 में से 1 गया 1, 186 रह गया। अच्छा 186 रह गया, ये 0 भी तो रह गया अभी, है कि नहीं? 0 भी रह गया, 2 भी रह गया, तो 2 को उतार ले भाई, 2 रह गया तो उतार लिया। अब कितनी बार ले जाओगे? 9 टाइम्स 9 छांग 54 4 हाथ लगे 5 9 9 81 5 86 की 6 हाथ लगे 8 9 9 8 17। 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 17 जाएगा नहीं, एक 0 उतार लो। अब कितनी बार ले जाओगे? 5 टाइम। 5 31 के 0 हाथ से लगे 3, 45 3 48 का 8 हाथ से लगे 4, 5 5 4 9। कैंसिल हुआ पूरा। तो जिस चीज से कैंसिल हुआ है वही माता है। 196 से कैंसिल हुआ तो 196 माता, समझ गए? जिससे पूरा कैंसिल हुआ वही माता, तुम्हारा कितना हो गया? 196। तो इसलिए एचसीएफ आप 196, 38 और 220 इज इक्वल टू 196। समझ आया कि नहीं आया? तो समझ में आ गया? बंद तो नहीं किया अभी? बंद कर दिया, बंद कर दो। आज का 6 पार्ट क्या है? 867 और 255 और 255। बच्चों समझो तो पहले देखो, बात ना करो। अब इसमें छोटी संख्या कौन सी? 255। तो हम क्या करेंगे? 255 से हम डिवाइड करेंगे, किसको बताइए? 867 को। अब आप बताएं कितनी बार ले जाओगे? 3 बार। तो 53 15 5 हाथ से लगाए, 53 15 1 16 6 हाथ से लगाए, 3 6 और 1 7। 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में 7 गया तो 102 बच गया। अब 102 को 255 में कितनी बार ले जाओगे बताओ? 2 बार। तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1, और इधर है 5 और 2 में से 2 गया तो यानी 51 बचा। 51 को 102 में डिवाइड आप कर दें, कितनी बार ले जाएंगे आप? हाँ, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, मतलब 2 1 2 2 5 10। तो फिर एचसीएफ कितना हो गया? हाँ, तो इसलिए एचसीएफ आप किसका 867 एंड 255 का हो गया आपका 51। कितना हो गया आपका? 51। अभी लोग आप लोग उतारेंगे नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें जो कि इसका 7 पार्ट है। और 7 पार्ट क्या है इसमें? 4052 काम है।
अब देखिए इधर इन दो संख्याओं का निकालना है मासा, तो वही काम करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग देंगे। 12,576 कितनी बार ले जाओगे? 2 बार, 3 बार नहीं जाएगा, चला जाएगा। हाँ 3 दूनी 6, 15 5 हासिल लगा, एक हासिल लिख लो, 3 चक्कू 12, चला तो गया। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2, समझना। 5 में से 1 गया तो 4, 12 जाएगा नहीं, 420 बचे। 420 से भाग गया 4052 में। अब कितनी बार ले जाओगे? 4 दामन 40, ज्यादा हो जाएगा ना, 9 बार जाएगा कि 9 बार जाएगा। 9 0 0, 9 2 18 के 8 हाथ से लगा, 1 9 4 36 और 1 37, चला जाएगा ना, 10 बार तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो 9 बार ले जाएंगे। तो 9 0 0, 9 2 18 के 8 हाथ से लगा, 1 9 4 36 और 1 37। तो इधर कितना बचेगा? 2, इधर 15 में से 8 गया तो 7, इधर तो 9 बचा है ना, क्योंकि यहाँ से हम 2.5 ले चुके हैं, तो 9 में से 7 गया तो 2, और इधर 3 में से 3 जाएगा नहीं, तो 272 बचा। 272 से आप भाग देंगे 420। अब कितनी बार ले जाओगे? 2 बार चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। तो 272 51 272, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 1 बचा है, 1 में 7 जाएगा नहीं, ली 2.5 11, 11 में 7 गया 4, 7 4 11, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1, 148 हो गया। 148 को आप किस में डिवाइड करेंगे? 272 में। अब कितनी बार ले जाएंगे? एक बार ना, एक बार 148 बचा, 148, 12 में से 1 कितना बचेगा? 4, मतलब 12 में से 8 गया 4, या 6 में से 4 गया तो 2, और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा 124। 124 ये हो गया, और इधर कितना है? 148 से तो बढ़ते चला जा रहा है। 124 इक्कन 100, 2 बार चला जाएगा। नहीं सर, एक बार जाएगा। एक ही बार जाएगा ना, क्या कुछ गड़बड़? 124 इक्कन 124, 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 3 जाएगा नहीं, कितना हो गया? 124। अब कितनी बार ले जाओगे? 4 बार, 5 बार। इधर लिखो कितना? 8 में 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24 हो गया, और 24 को हम भाग देंगे किससे? 124 से। अब कितनी बार ले जाओगे? 5 बार। 5 चक्कू 20 के 0 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 हो तो 12, तो कितना हो गया? 4 बचा, 4 का 24 भाग दो, 4 छंग 24। अब जाके कंप्लीट हुआ, समझ पाए आप लोग? तो इसलिए ये दिख रहा है आप लोग, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं है, एक बार गया एक बार। तो इसलिए HCF कितना हो गया? HCF आप 4052, 12,576 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। बताओ HCF कितना छोटा आया और नंबर्स कितने बढ़ेगी? है जी बात कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया है? तो ध्यान दें आप लोग, किताब की तरफ ध्यान दिया करें आप लोग। किताब देखो, आज बंद किए हुए क्या है, समझेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? जब भी समान का तुम्हें ऑप्शन दिख जाए, समान मीन्स होता है कॉमन, समान मीन्स क्या होता है? कॉमन मीन्स समान। तो कॉमन किस में लिया जाता है? आपके दिमाग में आ जा रहा है कॉमन, तो HCF में लिया जाता है, HCF में लिया जाता है। तो आपके दिमाग में आ गया कि 616 और 32 का क्या निकाल दिया जाएगा? HCF। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? HCF आप 616, 32। तो आप लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की बड़ा मोटा मार कर चलना, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? HCF आप किसका ऐसे दिमाग से निकालना पड़ेगा हमको? 616, 32।
हिमांशु कौन सी विषय निकालना चाहोगे, भाग विषय की गुणनखंड विषय, तुम्हें बता दो। भाग विषय निकाले तो 32 को आप जो है 616 से डिवाइड करें, कितनी बार ले जाओगे, 1 टाइम 2 टाइम, 1 टाइम 32 बन जाए 32, अर्थात 32 इक्कन 32। कितना बच गया बोलो, 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है, उतार लिया कितना हमने 96। अब कितनी बार ले जाओगे बोलो, 5 बार जाएगा क्या, 8 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ से लगा 1 9 के 27 और 1 28 288, 9 बार जाएगा, तो 9 बार ले गए, 9 बार ले गए तो हो गया 288। अब आप घटा दीजिए, 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 ही तो बचा, और जो 8 बचा है वो भाजक बन गया। अब 8 से किसमें भाग देंगे, 30, तो कितने वाले जाओगे, 8 चक्कू 32, तो फिर मात्रा कितना हो गया 8, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8। तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, जैसा कि हमने बोला था कि एचसीएफ निकाला जाएगा, तो एचसीएफ आप 616, 32 इक्वल टू कितना आ गया 8। वैसे से आप दूसरे तरीके से, कौन से तरीके से करते हैं, गुणनखंड से। अच्छा, गुणनखंड से आप कैसे करते मालूम है, 8 के फैक्टर कर लेंगे, करके दिखाएं। जैसे कि 616 के फैक्टर करो, कितने होंगे, 2 से कैंसिल करो, 2 3 6, और 16 भाग जाएगा नहीं, ना जाने 0 2 8 16, फिर 2 1 2, 1 10 2 5 10 2 चक्कू 8, फिर 2 से आप इसे कैंसिल कर दें तो कितनी हो जाएगा, 2 7 14, और 1 बच गया तो फिर 14 हो गया, 2 7 14, अब 7 कैंसिल करें तो 7 1 7 1 7, तो 11 1 11। ये बात क्लियर है। अब 32 के फैक्टर आप कर लें, तो 32 के फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 1 2 छंग 12, 2 8 16, चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। मात्र हम लोग कैसे निकालते थे, फैक्टर को लिख लेते थे, 616 के फैक्टर लिखो, कितने आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसी प्रकार 32 के कितने फैक्टर आए हैं, 32 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप ये देखें कामन क्या क्या मिल रहा है, कामन क्या क्या मिला है, एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, कामन क्या क्या मिल रहा है, 2 कामन दोनों में 2 उतारा, फिर 2 काउंट, फिर 2 उतार लिया, फिर 2 काउंट, फिर 2 लिख लिया, तो कुल मिला के 2 3 बार कामन मिला, कितनी बार कामन मिला, 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा कितना हो गया 8। ये बात क्लियर है, ठीक है, समझ में आया पीछे, ठीक, आप लोग बता सकते हैं। तो विविध ऐच्छिक प्रश्नावली चल रही थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 2053 और 900। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, औसत को विभाजित करने पर शेषफल के अनुसार 5 से 7 प्राप्त होंगे। इसमें हम लोग क्या किया करते थे, जो 2053 है उसमें पहला शेषफल घटा देंगे, और जो दूसरा 967 है उसमें दूसरा शेषफल घटा देंगे, और हम क्या निकाल लेंगे, मात्रा। तो वही अभिक्त मात्रा ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ये बात क्लियर है, हमने क्या बोला, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो बड़ी से बड़ी संख्या बराबर बड़ी से बड़ी संख्या बराबर एचसीएफ। आप एचसीएफ किसका कितना निकाला जाएगा, थोड़ा देखना, एचसीएफ निकाला जाएगा 2053 माइनस कर दिया जाएगा शेषफल को। शेषफल कितना है 2053 में से 5, यानी 5 को कर दिया माइनस, 5 को माइनस कर दिया, कामा 967 मतलब 967। इसमें से क्या माइनस किया जाएगा, 7, क्या माइनस किया जाएगा 7, यानी जो शेषफल होता है उसको माइनस कर देते हैं। ये बात क्लियर है। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले जिस नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, उस नंबर में से जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस कर देंगे। पहले शेषफल को प्रथम संख्या से, दूसरे शेषफल को दूसरी संख्या से। ये बात क्लियर है। अब फिर आप जो है भाग विषय मात्रा निकालेंगे। देखिए अब 2053 में 5 गया, कितना बचेगा 2048। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। 967 में 7 गया 960। अब छोटी संख्या ढूंढो कौन सी है 960। तो 960 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे करके मात्रा निकाल देंगे। 960 से हम भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा बोलो, 9 दूनी 18, 2 बार 2 0 0 तो वहाँ से लगा 1 दूनी 18 और 1 19। और जल्दबाजी में क्यों बोलते हो इतना,
यहाँ बचा गया 8, यहाँ 1/2 गया तो 2 यानी 28, और इधर 20 में 19 गया तो 120, वो 128 आ गई टोटल वैल्यू भाई 8, और इधर 4/2 गया 2, 20 में 19 गया तो 1, कहने वाला 128, तो 128 से 960 भाग दो, कितनी बार ले जाओगे 7 बार, 7 बार लेंगे, 7 7 2 56 6 हाथ लगा 5, 7 में 14, 5 19 9 हाथ लगा 1, 7 में 7 और 1 8, 10 में से 6 गया तो 2, 10 में 6 गया तो 4, 6 का 2 नहीं, या 15 में 9 गया तो 6, या 8 में से 8 जाएगा नहीं, 64 रह गया, 64 से किसमें भाग दे रहे हैं 128 में, अब कितनी बार ले जाओ 2 बार, तो दुचक्को 8 और दुछन 12, तो कुल मिला के 600 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, हाँ, तो इसलिए एचसीएफ आप 2048, 960 इज इक्वल टू कितना आ गया है 64, ये बात क्लियर है सभी को। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई जिससे ये डिवाइड हो सकते हैं, कट सकते हैं, 64 कितने हो गए, बात क्लियर है, आंसर आ रहा 64 क्या, यस सर आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इससे पहले ही बता लीजिए, और की तरफ ध्यान देना, उधर ध्यान मत देना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, बोला गया यदि 210 और 55 के माध्यम समावर्तक को 210 × 5 + 55 y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखो 210 और 55 के माध्यम समावर्तक को मतलब मासा को व्यक्त किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या जरूरी हो जाता है कि मासा निकालना है, तो 210 और 55 का मासा निकालने के लिए यानी एचसीएफ आप 210 and 55, अब इसमें देखो एचसीएफ निकालना है, तो छोटी संख्या कौन सी है 55, तो यहाँ रखेंगे 55, अब 55 को किसमें डिवाइड करेंगे 210 में, मतलब 210 में। अब बताइए कितनी बार भाग ले जाओगे, 3 बार चला जाएगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 15 5 हाथ लगाए 15 और 1 16, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 10, 10 में 6 गया कितना बचेगा 4, अब यहाँ 1 बचे तो 1 जाएगा नहीं, 45 बचा, तो जो शेष बल बचता है वो बन जाता है भाजक, क्या बन जाता है, ये बन गया भाजक, और जो भाजक होता है वो क्या बन जाता है भाज्य, भाजक क्या था 55, तो ये क्या बन गया भाज्य, ठीक। अब फिर भाजक द्वारा भाज्य में भाग लगाओ, 45 इक्वल 45, जहाँ अपना समझो आपको लेना, 5 5 गया 0, 5 4 गया 1, 10 बचा, तो 10 बचा, 10 से फिर 45 में भाग लगा दूं, तो 10 4 40, अब कितना बच गया 5 बच गया, समझना 5 बच गया, 5 से 10 में भाग लगा दूं, 5 दूनी 10, 5 दूनी, तो जिससे लास्ट में संख्या कटती है ना वही मासा हो जाता है, तो मासा क्या हो गया, इसलिए एचसीएफ आप किसका 210 and 55, 210 and 55 तो कितना हो गया 5, बट अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि उसने एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है, क्या समीकरण दे रखा है देखो, उसने कहा है इसके मासा को आप बराबर कर दे 210 × 5 + 55 y के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, प्रश्नानुसार देखें, तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो मासा आया है आपका, जो मासा आया है उसको आप बराबर कर दें किसके 210 × 5 + 55y + 55y। अब आप समझना देखना कि 5 को तो ऐसे रखेंगे 5 0 0 5 1 5 5 दूनी 10, 1050 हुआ, प्लस 55y + 55y, समझना ये 55y प्लस का है, तो इधर किसमें आएगा बोलो माइनस में आएगा, तो इधर तो ये 55y माइनस में आ गया, और उधर क्या बच गया, उधर बच गया 1050, ये +5 है तो उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो इधर माइनस में आ गया, तो इधर तो माइनस का 55y आपका रह गया, उधर आपका क्या रहेगा 1045। अब ये 55 मतलब गुणा में है तो उधर किसमें जाएगा भाग में, ये गुणा में माना जाएगा तो उधर किसमें चला जाएगा भाग में, अच्छा भाग में जाएगा तो चिन्ह सहित जाएगा, चिन्ह सहित जाएगा, चिन्ह सहित, क्योंकि गुणा में है ना, चिन्ह केवल अकेला होता और बीच में गुणा का साइन नहीं होता तो माइनस प्लस में जाता, लेकिन बीच में गुणा का साइन है तो माइनस चिन्ह सहित जाएगा, सही है, तो कितना इधर आ जाएगा -55, ये बात क्लियर, कैंसिल करो, 11 से कटेगा, 11 नेम 99, 5 बच गया 55, 11 5 55, और 11 नेम 99, 11 नेम 99, 5 बच गया 11 5 55, और 19 पना 95, 19 पना, तो फिर कितना बाइक वैल्यू कितनी आ गई -19, बाइक वैल्यू बच्चों आ गई -19। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आज समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ये सहभाज्य कोप्रांश है, बताइए 231 या 396 है, या फिर 847 या 2460 है, कहने वाला 231 या 396 सहभाज्य है, या 847 और 2160 सहभाज्य, बताओ कौन सी है,
847 और 2160 सहवाज्य हैं, क्योंकि इनका मासा एक आएगा। अच्छा 231 और 396 का मासा क्या एक आएगा? 11 आएगा। हाँ 11 आएगा। तो ये क्या सहवाज्य होगी? ये सहवाज्य नहीं होगी। तो जिसका मासा एक होता है वही संख्या सहवाज्य होती है। लेकिन इसको लगा के दिखाना पड़ेगा, तो लगा के हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट 5 का सेकंड पार्ट, या 5 का पहले फर्स्ट पार्ट ही निकाल दो। चलो 5 का फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। कितना है? 231 का 390 भाग दीजिए। देखो 231 भाग देंगे हम 395। जब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार लेगा। जब 231 इक्कन 231 6 में से 1 गया 5, इधर 9 में से 3 गया 3 में से 2 गया 165 बच गया। 165 से 231 भाग एक बार जाएगा। 165। अब कितना? 11 में 5 गया 6 और यहाँ 2 12 में 6 गया 6। यहाँ तो 1 में से 1 जाएगा ही नहीं। अब 66 से भाग लगाओ 165 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो 2 छंग 12 के पास लगा 1 छंग 12 और 1 13। अब 5 में 2 गया तो 3, 5 में 2 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 3 गया तो 3। उधर कितना हो गया? तो 33 दूनी, ये तो कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इसका मासा कितना आ गया? 33। जिसका मासा 33 हो गया वो सहवाज्य संख्या है नहीं होगी। तो सहवाज्य संख्या वही होगी जिसका मासा केवल और केवल एक होता है। देखो जरा 3 से या इसलिए लिख दो, क्योंकि एचसीएफ ऑफ 231 का 396 कितना आया है? इसलिए ये सहवाज्य संख्या है। ये सहवाज्य संख्या है। सहवाज्य संख्याएं नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। अगला वाला इसी का नेक्स्ट पार्ट जो दूसरा है सेकंड पार्ट, उसमें क्या है? 847 2160। तो 847 से भाग लगाओ 2160। अब कितनी बार ले जाओगे? 2 बार। 8 3 ज्यादा हो जाएगा। 4 8 से लगाए चक्कू 8 और 1 9, चक्कू 8 और 1 9 और 2 8 है। तो आप घटाओ तो 10 में 4 गया तो 6, 15 में 9 गया 15 में 9 गया 6। यहाँ कितना बच गया है? 0 ना, यहाँ 0 बचा ना, ढाई लीजिए। तो 10 में 6 गया 4 और यहाँ 1 में से 1 जाएगा नहीं 0। तो 466 आ गया। अब 466 से कितना भाग लगा दें? 845। अब कितनी बार ले जाओगे? एक बार ले जाएंगे। तो हम एक बार ले गए। घटाओ 7 6 गया 1, 4 6 गया तो 2, 4 6 गया तो 2 और 8 में 4 गया तो 4 में 6 गया तो 14 में से 6 गया, गलत घटा रहे। 7 में 6 गया 1, 14 में 6 गया तो 8 है और 7 4 गया 381। अब कितनी बार? हाँ अब कितनी बार ले जाओगे? एक बार जाएगा ना। तो 381 381। अब घटाइए 6 में से 1 गया तो 5, 16 में से 8 गया तो 8, 85 बचा ना। 3 में 3 जाएगा तो 381। अब 381 में भाग लगा दीजिए। 8 के 24 8 45 8 45 ज्यादा हो जाएगा। 4 बजेगा 4 बार इसको ले जाओ। तो 4 से जब 0 हासिल लगे 2 4 32 हो 2 34। बताओ क्या 1 8 में 4 गया तो 4 3 3 जाएगा 41 बचा। 41 में 50 में भाग लगा दो। तो कितना हो जाएगा? कितना बचा? कितना बचा? 50 में 3 से 41 भाग लगा दो। तो काटता ही चला जा रहा है। कितनी बार ले जाओगे? 33 या 39 है 13 बार जाएगा ना। 13 बार जाएगा। 33 या 39 कितना बच गया? 2। अब 2 को 3 से भाग लगा दो। 2 एकन कितना बच गया? 1 से 2 में भाग लगा दो। 1 दूनी 2 कहाँ होने लगा? 1 मासा 1 आ गया ना। 5 दिन लग गया 2 है। 2 1 थोड़ी कटेगी। 2 1 का गुणज हो सकती है लेकिन 2 1 कटे करने वाली थोड़ी ना। स्पष्ट है कि मासा 1 है। कितना है? क्योंकि मासा अगर 1 ना होता वो तो स्वयं से कटेगी। तो
दो स्वयं से करने वाली संख्या है कि नहीं? दो एकन दो, एक एकन एक। तो कहने वाला दो का मासा क्या हो सकता है? एक ही तो हो सकता है। एक और दो में मासा लीजिए, कितना हो जाएगा? एक का मासा लो, एक एकन एक, और दो का लीजिए तो दो एकन दो, दोनों का मासा कितना मिला? एक। उसका मासा एक हो, वो संख्या कैसी होती है? सहभाज्य। स्पष्ट है कि सहभाज्य संख्या होती है, ये बात सही है। नाम लिख देंगे। अतः इसलिए HCF ऑफ इसका किसका 847, 21 का उत्पाद, इसका HCF कितना निकला? 1। इसलिए ये सहभाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या है। समझ आया कि नहीं? प्रांजल 6 नंबर में बोला गया है कि दर्शाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 12 पावर n अंक 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी, ये प्रूफ करना है। नहीं तो तुम समझ लो होगी, यानी 12 पावर n जो है अंक 0 या 5 पर समाप्त ना हो, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो ये बताइए 12 पावर n के गुणनखंड करें तो कितने हो जाएंगे? फैक्टर करें कितने हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे तो होंगे पावर n। अब n के स्थान पर आप कुछ भी रख लीजिए, मान लो 1 2 3 1 2 3 4 5 तक नंबर रख सकते हैं। तो अगर n के स्थान पर अगर हम 1 रखते हैं, मान लो 2 इंटू 3, और n के स्थान पर बच्चों ने रख दिया 1, तो कितना आएगा? 2 2 4 3 12 1 12 आ जाएगा। अगला अगर हम n के स्थान पर 2 रख दें, अगला अगर हम n के स्थान पर 2 रख दें तो कितना बनेगा? 2 2 4 3 12 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कहने वालों 144। अगला अगर हम 3 रख दें 3 तो कितना बनेगा? 2 2 4 3 12 12 का क्यूब हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना होता है? सबको मालूम होगा, 1728। थोड़े बहुत क्यूब याद करो, 1728। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि जितने हम इसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे, 12 के गुणज में वो संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। 12 के गुणज में कहने वाला जो ये नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी इस नंबर को अगर 5 से डिविजिबल होना है तो स्वाभाविक बात है लास्ट में 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 या 5 आना चाहिए, तभी तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल नहीं। ये बात क्लियर है? तो ठीक है, ये हम लैंग्वेज अभी लिखवाते हैं, पहले से आप नोट डाउन करें, पहले से नोट डाउन कर लें। देखो संख्या 12 पावर n अंक 0 या 5 पर तभी समाप्त हो सकती है जब दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 5 हो या दी हुई संख्या के अंत में 0 हो, परंतु संख्या 12 पावर n अंक 0 या 5 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 3 उपस्थित है। 2 और 3 उपस्थित है ना अभाज्य गुणनखंडों में, इसलिए कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये बात क्लियर है? समझ में आया है? ध्यान न देना इसमें। 441, 567 और 693 का एचसीएफ क्या कीजिए? एचसीएफ ही निकालना है। देखो 7वां क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप 441 हाँ 441 बोल नहीं पा रहे, 693। अब तो छोटी संख्या इसमें छाटो कौन से? 441। 441 का क्या करेंगे? 567 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। 441 441। जब ना समझा पूछ लेना। देखो 7 में से गया, 6 में से 4 गया, 5 4 गया, 126 आ गया। 126 को डिवाइड करो 441 में, अब कितनी बार जाएगा? हाँ 3 बार चला जाएगा। पीछा के डायरेक्ट काट हाथ लगा 1 3 2 6 और 1 7 3 निकाल 3 11 में से 8 गया 3 यहाँ 3 13 में 7 गया 6 7 से 13 होता है, और 3 में से 3 जाएगा नहीं, 63 बचा। अब 63 से क्या कर दो? 126 में डिवाइड कर दो। आप कितनी वाले जो 60 दूनी 120 पूरा कंप्लीट चला जाए। 2 3 6 2 3 6 तो छंग कंप्लीट ही चला गया। अब बात यह है कि जब भी 3 संख्याओं का मासा निकालना पड़ता है तो जो 2 संख्याओं का मासा आता है, 2 संख्याओं का मासा कितना आ गया? 63। जो 2 संख्याओं का मासा आता है उससे तीसरी संख्या में भाग देने पर अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो वो अभिष्ट दी हुई संख्या ही क्या हो जाती है? मासा। अब 63 से अगर हम इसमें भाग दें तो पूरा चला जाए तो मासा क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो देखते हैं 63 से हम भाग देते हैं। 63 से किसमें भाग देना पड़ेगा? 693 में। अब कितनी बार ले जाओगे? 63 63 63 63।
63 में 6 जोड़ा 69, 63 61 63 कंप्लीट चला गया। तो फिर मात्रा कितना हो गया, इसलिए HCF ऑफ 441 मतलब 441 कितना 567, फिर कितना 693, इसका कितना आ गया 63। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, काम नहीं आया, बोलो। ये शुरुआत से शुरू से नहीं आया ये नीचे यहाँ पर देखो 63 61 63, तो 69 में से 63 गया, 6 उतार लिया, 3 63 61 63 कैंसिल आउट, तो बस जिससे कटा वही मात्रा। ये बात क्लियर है? सब ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला गया है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त हो। जैसे कि अभी नहीं देखा था, जो शेष फल प्राप्त होता है उसको प्रथम संख्या से घटाओ, फिर दूसरी संख्या से घटाओ, तीसरी संख्या से घटाओ, क्या निकाल दो मासा। जैसे देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8। बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी HCF ऑफ, बात है बच्चों, 1251 HCF ऑफ 1251 -1 -1 9377 माइनस से आए 2, फिर 15,080 क्या बोल रहे हैं 628, हाँ उल्टा सीधा बोल के चलिए। अब देखो HCF देखो 1251 से गया 1250 ना समझा कुछ ना 9377 तो गया। इनकी बुद्धि चलने चली जाती है। 15,625। अब सुनिए देखो इधर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? और उससे बड़ी थोड़ी सी 9,300 अब सुनिए कितनी बार भाग ले जाओगे? 7 बार चला जाएंगे। 7 0 0 7 5 5 हाथ से लगे 3 7 19 14 और 3 17 के साथ हाथ से लगा 1 7 के 7 और 1 8 हटाओ 5 बच गया 7 5 गया 2 बच गया 13 में 7 गया 6 और 8 बच जाएगा नहीं तो 625 से 1250 में भाग दे दो कितनी वाले जाओगे? कंप्लीट जाएगा तो 25 10 का 0 हाथ से लगा 1 2 4 1 5 2 छंग 12 तो ये तो कंप्लीट चला गया। तो मासा कितना आया इसमें? 2 संख्या और 625 से किसमें भाग दे दें? 15,025 कोई बात नहीं कुछ भी बोलो 15,100 कितनी वाले जाओगे? तो कितना होता है? 2 5 10 का 0 से लगाए 2 3 4 5 छंग 12 तो 2 6 5 गया 1 12 गया 312 ना 312 बचा। अब कितना उतार दें? 5। अब कितनी वाली जाओगे? 5 बार 5 बार तो 25 5 हासिल लगा 2 5 10 बार को हासिल लगा 1 5 31 और 1 31 कंप्लीट चला गया। तो फिर वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? तो इसलिए HCF ऑफ 1250 9,375 कितना आया? समझ आ गया है कि नहीं? तो बड़ी से बड़ी संख्या भी 625 होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या भी कितनी हो गई? 625। आलो समझ में आया? जहाँ से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 15 और 36 से पूर्णतः भाज्य हो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 24 15 और 36 से पूर्णतः भाज्य हो। तो इसके लिए सबसे पहले 24 15 और 36 का लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 24 15 और 36 का निकाल दो लासा तीनों का एक साथ
कितना निकला? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 2 से कटेगा नहीं, ऐसे रखो। 2 एकम 2, 2 8, जो कट जाए उसे काटा करो लाता में। जो 3 3 का निकाला जाता तो ऐसे निकाला जाता, समझ में? जो छंग 15 कटेगा ना तो ऐसे रखो दूने, जब तक 2 से कटता रहे काटते रहो। 2 3 15 कटेगा नहीं, ऐसे रखो। 9 कटेगा नहीं, ऐसे रखो। अब 3 से काटना चालू करो। 3 इक्कन 5 15 3 3 अब फिर 3 से काटो। अभी 3 है तो 1 5 3 इक्कन। अब किससे काट दें? 5 से। 5 इक्कन 5 इक्कन 5। तो इस प्रकार एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आप 24 15 एंड 36। 5 मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 6 24 3 72 72 पंचे 5 लगा 360। तो लासा तो आपका आ गया 360। बट ये बताइए 360 तो लासा आया, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कौन सी? क्योंकि 6 अंकों की, उसने क्या बोला है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहती है। तो पहले 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी थी? 6 अंकों की बड़ी से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 9 को 6 बार लिख दीजिए। 9 को कितना लिखते हैं? लेकिन ये सबसे बड़ी संख्या नहीं है 6 अंकों की, क्योंकि उसने बात बताया ये है ना कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। इनको लेकर के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ये चीज भी आ जाए, इनसे डिविजिबल भी हो जाए। जो नहीं 24 15 ये क्या बोला है? 24 15 36 से विभाजित हो, उन तीनों संख्या से विभाजित हो जाए तब सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब ये 24 15 36 क्या ये विभाजित होगी? ये भाई 24 15 36 से विभाजित होगी? बताओ नहीं होगी। नहीं होगी। तो फिर ऐसी संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए 360 से पहले इसमें भाग लगाएंगे। चलो भाग लगाओ। 360 से क्या करेंगे हम लोग? भाग लगाएंगे। 9 कितनी बार जाएगा? 999 में 3 बार चला जाएगा। 3 0 0 नहीं जाएगा। 2 बार ना 2 0 0 दिशंग वाले को हाथ लगा 1 और दूसरी 6 और 1 7। तो 9 और जो 9 से 2 गया 7, 9 7 गया तो 2। कितना उतार ले आगे? 9 उतार। अब कितनी बार ले जाएगा? 2799 कैसे? 3 9 27 6 18 5 बार चला जाएगा। 7 0 0 4 7 21 और 4 होता है 21 4 25 चला जाएगा। और 8 बार नहीं जाएगा। 8 बार लेके जाएगा। 4 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 बार जाएगा। 7 0 0 7 42 के 2 हाथ से लगे 4 7 3 21 और 4 25 घटाओ। तो इधर बच गया 9, 9 से 2 गया 7 और 7 और 5 गया तो 2। अब अगला अंक कितना बचा है? ये तो उतारी चुके ना, ये 9 उतार लिया। अब ये 9 उतारना है। अब कितनी बार ले जाओगे? 7 बार ले जाओ। 8 बार ज्यादा होता था ना, तो फिर 2520 आया। घटाओ तो 9 9 से 2 गया 7 7 और 5 गया 2। अगला 9 फिर उतार लो। अब कितनी बार ले जाओगे? 7 0 0 वही बात आ गई 2520। अब कितना रह गया? 9 9 से 2 गया 7 7 में 5 गया 2। 9 9 से 2 गया 7 7 में 5 गया 2। सही हुआ? तो ये तो आया शेष फल। ये क्या आया? शेष फल। लेकिन सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए शेष फल की कोई जरूरत नहीं, हमें तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। और वो भी ऐसी संख्या निकालनी है कैसी? जो 24 15 और 36 से भाज्य हो। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इतने में से ये शेष फल को हटा देंगे। सही है? तो अब तब आ जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसलिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या तो यही सर होती है, लेकिन ये कब होती है? ये जब होती है जब इससे ये बात ना कहता कि इससे विभाजित है। समझ गया? उसने बात कही थी कि इससे तीनों से विभाजित हो जाए तब सबसे बड़ी संख्या बताओ 6 अंकों की, तब यही होगी। इतने में से इतना घटा देंगे। समझ गए? नहीं तो तुमने पढ़ा होगा क्लास 4 5 में कि सबसे बड़ी संख्या तो यही होती है। 9 9 9
999। ठीक, इसमें कितना घटाना पड़ेगा? 2000 की 289 कितना बोलना है? 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, 3 अंक तक हमने ले लिए। अब कितना बचा? 3 अंक तो 99। दूसरा संख्या कितनी आ गई? 9,99,720। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,720। आंसर मिला ले आप लोग अपना। क्वेश्चन तरफ आप लोग ध्यान दे रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p और q अभाज्य संख्या है। तो हम जस्ट उल्टा मानेंगे, माना रूट p प्लस रूट q परिमेय संख्या है। माना रूट p प्लस रूट q माना रूट p प्लस रूट p क्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए बताओ? तब इसको परिमेय के बराबर रखना पड़ेगा। तो रूट p प्लस रूट q, ये अपान क्यों क्या रखो? ए अपान बी रख दो, x अपान y रख दो, x अपान y रख दें की? ए अपान बी चलो अपान b रख दो। पहले तो वो तो पहले से दिया है। तो जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा ए अभाज्य पूर्णांक है। हाँ, ये अभी सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक। हाँ, माना रूट p प्लस रूट q परिमेय संख्या है, तब रूट p प्लस रूट q इक्वल टू a अपान b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0, a व b सहभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे देखना, अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, पहले इसको लिख लो, रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू a अपान b। अब कर दो दोनों पक्षों का वर्ग। a अपान b तो है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग जब दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा देखता है? रूट p प्लस रूट q समझ लो, रूट p प्लस रूट q का होल ऑफ स्क्वायर, पहले समझ लो। इधर कितना है? a अपान b का होल ऑफ स्क्वायर। तो कितना बनेगा? तो a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर फॉलो कितना होगा? a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। रूट p का स्क्वायर p बना, रूट p का स्क्वायर q बना, और 2pq। 2ab का मतलब क्या होगा? 2 रूट ऑफ pq, 2 रूट ऑफ pq और इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब समझना है p प्लस q आपका प्लस में है तो उधर किस में जाएगा? माइनस। तो 2 रूट ऑफ pq, 2 रूट ऑफ pq इज इक्वल टू a स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस का p और माइनस का q। तो ये देखो 2 रूट ऑफ pq वैसे रखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? a स्क्वायर और देखो माइनस का b स्क्वायर, माइनस निकाल ले लो तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस b प्लस होल अपान क्या आ गया? 20। होल अपान क्या आ गया? 20। अब सुनो देखो, ए स्क्वायर ऐसे रखा है, बी स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई किया है, बस माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो बीच में क्या हो गया? प्लस। ठीक, अब ये दो गुणा में है तो उधर किस में जाएगा? भाग आ गया। तो रूट ऑफ pq कितना जाएगा? रूट ऑफ pq इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और ब्रैकेट में p प्लस q अपॉन 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर। देखो अब ध्यान समझना, ये क्या तुमको दिखाई पड़ रही है? ये परिमेय संख्या दिखाई पड़ रही है। यस सर, ये परिमेय दिखाई पड़ रही है, रूट के अंदर है। यस हाँ, नहीं तो ऐसे लगा सकते हो, एक तरीका और भी हो सकता है इसको लगाने का, क्या कि सिंगल टर्म लेकर रूट की को उधर पहुंचा के लगा लें तब भी लग जाएगा। समझ गए? देखो और भी तरीका, और भी देखो, दूसरा भी देख लो कि रूट p है प्लस का है तो उधर किसमें जाएगा? माइनस। तो हम देखो रूट q को तो ऐसे रखेंगे और उधर a अपान b माइनस का रूट p कर देंगे, माइनस का रूट p। सेकेंड मेथड समझना, बात वही है, तरीका वही है, केवल अंतर इतना है कि डिजिट का अंतर पड़ेगा, बाद बाकी किसी का अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वही बात, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करते हैं बोलो? रूट हट गया इसीलिए करते हैं।
वर्क करेंगे कितना बनेगा? Q is equal to Q का होल ऑफ स्क्वायर अंडर Q का होल रूट Q का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A अपॉन B माइनस का रूट P का होल ऑफ स्क्वायर और रूट को एक बार डबल बार गुणा करो Q इधर A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर बोलो A स्क्वायर upon B square base और प्लस B स्क्वायर मतलब रूट P का स्क्वायर रूट P का स्क्वायर कितना बनेगा P P माइनस 2AB तो 2 को आगे समझो A का काम ये कर रहा B का काम ये कर रहा तो कितना बनेगा? बनेगा 2A अपॉन B रूट ऑफ P। ये बात क्लियर है? Yes, sir. अब समझना ये आपका Q है। अब देखो क्या करेंगे ये प्लस P है तो इधर किसमें आएगा? माइनस P तो हम कर लेंगे Q माइनस का P। ये बात क्लियर है? अच्छा ये प्लस A स्क्वायर या तो ऐसा करो क्यों होता है ये माइनस पे पूरा है टर्म इधर किसमें आ जाएगा? प्लस में प्लस में कितना बनेगा? प्लस का 2A अपॉन B इनटू Q और इंटू रूट पी कुल मिला के तो रूट पी की वैल्यू निकालनी है। एक बात याद रखें कुल मिला के किसकी वैल्यू निकालनी है? रूट पी क्योंकि रूट पी की वैल्यू इसलिए निकालनी है पी एक अभाज्य संख्या है तो रूट पी एक अभाज्य संख्या तो पी रूट के अंदर है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक रूट पी की वैल्यू निकालनी है। अब समझना जरूर उधर क्या रह गया? उधर आपका रह गया A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस Q और माइनस का ये तो हो ही गया ना इधर ये सर प्लस का P उल्टा सीधा बोलते हो प्लस की उधर किसमें जाएगा? माइनस Q प्लस की उधर किसमें गया? माइनस Q। हाँ अब देखो इधर 2A अपॉन B रूट ओवर ऑफ P इक्वल टू A स्क्वायर ऐसे रखेंगे A स्क्वायर को हम लोग ऐसे रखेंगे B स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? B स्क्वायर और ब्रैकेट में P माइनस ये बात क्लियर है? और होल अपन कितना आ जाएगा? होल अपन आ जाएगा ये देखो होल अपन B स्क्वायर होल अपन एक B से एक B कैंसिल आउट। ये बताओ दो तुम्हारा गुणा में है तो इधर कितना जाएगा? भाग में। A तुम्हारा गुणा में है तो किसमें जाएगा? भाग में। तो कुल मिलाकर रूट ओवर ऑफ P की वैल्यू कितनी निकली? रूट ओवर ऑफ P की वैल्यू निकल आएगी A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और ब्रैकेट में P माइनस Q होल अपन ये देखो 2AB कितना हो जाएगा? तरीका ये भी सही है तरीका वो भी सही है। अब जो तुम्हें उचित लगे बता देना। समझ गए यार चीज? yes sir हाँ ये इसके अनुसार समझने की कोशिश करना। इसके अनुसार सेकंड मेथड के अनुसार देखो रूट पी एक अपरिमेय संख्या है जिससे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P माइनस Q अपॉन 2A भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इसके बराबर है। समझ गए? परंतु A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू P माइनस Q अपॉन 2A भी तो एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में है तो जिससे कि रूट पी भी एक परिमेय संख्या होगी। रूट पी भी हो जाएगी क्योंकि इसके बराबर है। परंतु रूट पी तो एक अपरिमेय संख्या है जो रूट पी के परिमेय होने का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं परिमेय तो इसका ये बात विरोध कर रही है कि नहीं? यह सब हमारी ली गई गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए आप लोग? यस सर सिर्फ ध्यान दें आप लोग। बोला गया है कि यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम का योगफल 1260 है। एचसीएफ और एलसीएम का योगफल कितना है? 1260। ठीक है फिर बताया दो संख्याओं का तथा उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम महत्तम समावर्तक से इतना अधिक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल याद करो। देखना थोड़ा बता रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्तक एलसीएम का योगफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो क्या क्या बताया गया है? एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू हाँ दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समावर्तक का योगफल तो महत्तम समावर्तक क्या है? तो एचसीएफ और प्लस एलसीएम कितना दिया है? 1260। समझना है? देखो बच्चों 1260 फिर क्या बोला गया? तथा उनका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक से 900 अधिक है। देखो बता रहा है लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम। लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम कितना अधिक है? एलसीएम से 900 अधिक है। 900 अधिक कर दिया 900 अधिक कर दिया। इसको डाल दिया समीकरण एक। इसको थोड़ा सही करो। देखो एलसीएम और ये प्लस एचसीएफ इधर किसमें आएगा? माइनस एचसीएफ माइनस का एचसीएफ उधर क्या रह गया आपका? 900 उधर आपका केवल रह गया 900। इसे डाल दिया समीकरण 2। ये बात क्लियर है? अब ये माइनस चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसको थोड़ा और सही करना चाहो और कर लो। अभी नहीं डालो चलो ये माइनस एचसीएफ पहले लिख लो। माइनस एचसीएफ और प्लस का एलसीएम प्लस का एलसीएम इक्वल टू कितना कर लिया आप लोगों ने? 900
900 मतलब 900। अब डाल दिया समीकरण दो। Yes, sir. अब समीकरण 2 डाल दिया। अब देखना है ये माइनस है और ये कौन सा चिन्ह है प्लस। तो प्लस माइनस कब कैंसिल होता है जब जोड़ते हैं। प्लस माइनस पहले से होता तो हम जोड़ दिया करते हैं, पहले से ना हो तो घटाने पर चिन्ह बदल करके काटते हैं, समझ गए। डायरेक्ट जोड़ देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने डायरेक्ट जोड़ का चिन्ह लगा दिया, समझ लेना कि जोड़ने पर ही लिखा हुआ है। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 आपका HCF प्लस LCM प्लस LCM इज इक्वल टू 1260। उसके बाद देखें इधर है माइनस HCF माइनस का HCF प्लस का LCM इक्वल टू कितना है 900 मतलब 900। अब देखो जोड़ते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है कैंसिल। LCM कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ LCM 2 टाइम्स ऑफ 2 बार LCM आ गया। जोड़ो 0 6 और 12 9 कितना होता है 21 हो गया। कैंसिल कर दो 2 से तो 2 1 2 और 16 भाग 1 भाग जाएगा नहीं 2 का तो 2 8 16 ठीक और 1080। तो कुल मिला के LCM कितना आ गया 1080। LCM आ गया 1080। तो फिर LCM जो आ गया LCM को मान रख दो इसमें, LCM मान इसमें रख दो। तो सिंस HCF प्लस LCM इज इक्वल टू कितना दिया 1260 किसमें समीकरण 1 में यहाँ लिख भी लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 से समीकरण 1 से। इधर समझ लो पहले। अब 1080 रख दो किसके स्थान पर LCM के स्थान पर तो कितना आ जाएगा HCF प्लस LCM के स्थान कितना रख दे 1080 इक्वल टू कितना हो गया 1260। निकल समझ नहीं रहा है। अब ये 1080 प्लस का है तो उधर किस में जाएगा माइनस का। तो HCF कितना आ जाएगा HCF इक्वल टू 1260 माइनस 1080 बताओ 180। तो 0 16 में से 8 गया 8 0 16 में से 8 गया 8 या 11 में 10 गया 1 180 कितना आ गया HCF आ गया 180। बट उसने कहा है 2 संख्याओं का गुणनफल निकालो। क्या कहा है 2 संख्याओं का तो फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM मासा गुणे लासा। लेकिन तुमको तो दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए। माना पहली संख्या A है, मान लो क्या है A और दूसरी संख्या क्या है B, तो यहाँ A गुणे B लिख लो, यही तुमको चाहिए गुणे B। तो HCF कितना आया है 180 गुणे 1000। हाँ और LCM कितना आया है 1080। अब मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 18 का 108 में गुणा कर दो केवल 194400 ये आ गया दोनों संख्याओं का क्या गुणनफल। समझ पाए आप लोग, ये दोनों संख्याओं का क्या आ गया गुणनफल। जानना तुम